नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। बेमेतरा मुख्यालय में लगातार हो रहे सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। शहर के सिग्नल चौक के समीप आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। दरअसल साइकिल से दूध लेने आई 2 बच्ची वापस लौटते समय ट्रक की चपेट में आ गई। हादसे में दोनों बच्चियों को गंभीर चोटें आई हैं। घायल बच्चियों की पहचान कुमारी आशा पटेल, कुमारी पायल पटेल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घायलों में से एक की हालत बेहद गंभीर है। जिला अस्पताल में इलाज करने के बाद एक बच्ची को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के सराई तहसील अंतर्गत मटिया गांव में मां दुर्गा अष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने मां ज्वालामुखी देवी के दरबार में पूजा अर्चना की और कन्याओं का पूजन किया। ज्वालामुखी देवी स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। भक्तों ने व्रत खोलकर प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर कुल्लर प्रसाद यादव ने करीब 98 वर्ष की उम्र में मां ज्वालामुखी देवी की पूजा अर्चना की और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे द्वारा करीब 60 वर्षों से मां ज्वालामुखी देवी की पूजा अर्चना की जा रही है। इस दौरान कटदाहा पंचायत के पूर्व सरपंच प्रत्याशी शिवशंकर पनिका, निखिल तिवारी, मनीराम यादव सहित सैकड़ों भक्त कार्यक्रम में शामिल हुए। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। शहर जुन्नारदेव पर स्थित अंशिका मैरिज लॉन पर गरबा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी महाकाल सेवा समिति द्वारा इस वर्ष भी जुन्नारदेव शहर पर स्थित अंशिका मैरिज लॉन पर गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। गरबा महोत्सव में नगरवासी महिलाएं एवं पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1000 से अधिक श्रद्धालुओं ने गरबा करते हुए मां जगदम्बा की आराधना की। गरबा का प्रोग्राम कब से चल रहा है और कितने दिनों तक चलेगा और इसका उद्देश्य क्या है? महाकाल सेवा समिति जुन्नारदेव द्वारा नवरात्रि के अवसर पर माता रानी की स्थापना, उसके साथ 5 दिन से गरबा, उसके बाद विजयदशमी के दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें आज हमारे गरबे का 5वां अंतिम दिन है। इसी के साथ हम 2 तारीख विशाल भंडारे की तैयारी करेंगे। हमारे साथ में हमारे बड़े भाई विवेक चंद्रवंशी जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष जुन्नारदेव जी है। हमारी समस्त टीम लगी हुई है, समस्त प्रशासन शासन सबका सहयोग मिल रहा है। आप आइए, माता रानी का आशीर्वाद लीजिए। 2 तारीख को भंडारे में जल्द से जल्द। थैंक यू सर। महाकाल सेवा समिति द्वारा आयोजित इस दुर्गा उत्सव और विशाल रूप से जो हमारे यहाँ गरबा का प्रतियोगिता जो चल रही है, जो आयोजन किया जा रहा है, उसके लिए महाकाल सेवा समिति उसके सारे सदस्यों को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने जुन्नारदेव में इस परंपरा को बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। मैं समिति के सभी सदस्यों का हृदय से आभार अभिनंदन करता हूँ। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां टाटा इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर सज्जन सिंह एवं डॉक्टर अंजू सिंह के द्वारा स्कूल में नवरात्र के पर्व पर कन्या भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम कन्याओं का चरण पखारा गया एवं उनका भोजन कराकर उपहार भेंट किया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रीवा जिले के एथलेटिक्स कोच रमेश तिवारी के द्वारा टाटा इंटरनेशनल स्कूल के छात्र छात्राओं को सफलता हासिल करने के बारे में बताया गया तथा शिक्षा के महत्व के बारे में छात्र छात्राओं को बताया गया। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां रायपुर करचुलियान जनपद पंचायत अंतर्गत पहाड़िया ग्राम में स्थित सामूहिक निस्तार तालाब की जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस जमीन पर पिछले 1 साल से हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर है। बावजूद इसके कुछ लोगों ने हाल ही में जमीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवा लिया। ग्राम पंचायत पहाड़िया के सरपंच एवं स्थानीय ग्रामीणों ने इस अवैध रजिस्ट्री के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रजिस्ट्री ऑफिस के कुछ कर्मचारियों और स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर्स की मिलीभगत से ये सौदा हुआ है। इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते अधिकारियों ने संज्ञान लिया होता तो ये स्थिति उत्पन्न ही ना होती।
अब ग्रामीणों ने मांग की है कि स्टे ऑर्डर के बावजूद की गई रजिस्ट्री को शासन प्रशासन द्वारा तत्काल निरस्त किया जाए एवं जिम्मेदार अधिकारियों व दलालों पर सख्त कार्यवाही की जाए। पहाड़िया में एक शासकीय तालाब था जिसका रकबा लगभग 32 एकड़ का है। उस तालाब को पंजीयन विभाग के द्वारा बेची बिक्री का जो है तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया गया है। और दूसरा बिंदु ये है कि उस तालाब में मुकदमा माननीय हाई कोर्ट में चल रहा है जिसका हमारे पास स्थगन भी है 25/7/2022 को। लेकिन उस का ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस में महेश परवार जी हैं, इनके द्वारा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया गया है। तो हमारा ये कहना है कि उससे हमारी बहुत क्षति होगी। हमारे गांव का वो एक केंद्र है, तालाब है, उसमें हम लोग विस्तार भी करते हैं। उस तालाब के पानी भरने से हमारा जनजीवन, पक्षी मवेशी सभी उसको पानी पीते हैं और वही पानी से हम लोगों के यहाँ जो बोर हैंड पंप है उनका भी जो जल स्तर है वो बना रहता है, पानी की कभी समस्या नहीं होती है। लेकिन इसको ये जैसे रजिस्ट्रार जी हैं, इनको संज्ञान में होना चाहिए, जबकि इसमें एक दर्ज भी है, तालाब दर्ज है, लेकिन तालाब दर्ज और स्थगन होने के बावजूद भी ये देखिए स्थगन है और तालाब खसरे में तालाब दर्ज होने के बावजूद भी इन्होंने इसको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, जबकि इसका शुल्क भी जमा है। तो हमारा ये कहना है कि ऐसे जैसे ये रजिस्ट्रार साहब हैं परवार जी, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, जिसने बेचा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो और जो इसमें खरीदार है उसके भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारा ये कहना है। लेकिन अगर सार्वजनिक तालाब है, उसका स्वरूप नहीं बदला जा सकता तो उसे बेचा भी नहीं जा सकता। फिर आप ये तो हर कोई जानता है कि उसको बेचने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि एक तालाब है, तालाब की संरचना कोई ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नियम को ताक पर रख के और ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे हमारे रजिस्ट्रार साहब ने किया। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।